महामृत्युंजय कवच। अगर आपके घर में व्यक्ति बहुत पीड़ित है, बीमार है, असहाय है, तंत्र बाधा हो, प्रेती बाधा हो, या यूं कहे वह व्यक्ति बहुत ही दयनीय अवस्था में है, तो उसके लिए महामृत्युंजय कवच से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। हमने आपको जैसे बताया है लघु मृत्युंजय मंत्र, ओम जुम सह, उस व्यक्ति का नाम पाले पाले, सह जूम ओम। इस मंत्र की सहायता से या इसके अनुष्ठान से आप उस व्यक्ति की पीड़ा को दूर कर सकते हो, उसकी तंत्र बाधाओं का नाश कर सकते हैं, उसके रोग और समस्त बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके लिए व्यक्ति के लिए रक्षा कवच बनाना चाहते हैं तो आप अनुष्ठान यंत्र या कवच के साथ करें। सर्वप्रथम आप शिवजी के मंदिर में जब पूजन के लिए जाएंगे, उनके पूजन के पश्चात आप इस यंत्र का निर्माण करें। यंत्र बनाए आप अष्टगंध से भोजपत्र पर। और सबसे अच्छा दिन होगा किसी ग्रहण के समय अगर आप यंत्र बनाते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, या पूर्णिमा के दिन। लेकिन अगर आपको अर्जेंसी में ये कार्य करना है तो सोमवार का दिन अति उत्तम रहेगा। यंत्र बनाने के बाद हमने आपको जैसे ही बताया है, दीपक जला ले घी का, और यंत्र के समक्ष पूजन करके सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें एक माला। उसके पश्चात आप इस लघु मृत्युंजय मंत्र का संकल्प लेके अनुष्ठान आरंभ करें। ओम जूम सह, व्यक्ति का नाम अजय है या व्यक्ति का नाम राहुल है तो राहुल पाले पाले सह जूम ओम, छोटा सा मंत्र है। अनुष्ठान वही 11 लाख का अनुष्ठान है, लेकिन 11 लाख का अनुष्ठान कई बार समय लेता है और दिक्कत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप 1.25 लाख का अनुष्ठान भी कर सकते हैं। दशांश हवन अनिवार्य है। और आप जब जप करेंगे दीपक जलता है, और दीपक के समक्ष उसके समकक्ष जो पूजन करके आपने यह कवच बनाया था, ये यंत्र बनाया था, ये उसके बगल में ही रखे। और फिर आप जप करते जाइए और इसमें शक्ति भरते जाइए। 1.25 लाख का अनुष्ठान प्रयत्न कीजिए कि 11 दिन में पूर्ण हो जाए। रोज आपको 2.5 से 3 घंटे बैठने होंगे, और जो आप मंत्र करके इस यंत्र में शक्ति भरते जाएंगे, इसके पश्चात आपका जप पूर्ण होने के बाद आप कम से कम 3, 5, 7 या 11 ब्राह्मण को भोजन कराए और उनका आशीष ले। फिर आप इस यंत्र का पूजन करके धूप अगरबत्ती दीपक वगैरह जला करके इस यंत्र को आप उस व्यक्ति को या उस पीड़ित व्यक्ति के हाथ में बांध दे रहे। यंत्र में देखिए व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके पिता का नाम भी लिखना है, ठीक है, और उसका गोत्र लिखना है जैसे आपके बीचों बीच दिखा हुआ है। और आप देखेंगे धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार आएगा, उसकी हर बाधाएं दूर होगी, उसके शरीर में कोई रोग होगा उसका भी धीरे धीरे निवारण होने लगेगा। जो दवा पहले कार्य नहीं कर रही थी वो दवा काम करने लगेगी। मतलब आपका जो भौतिक इलाज था, जैसे आप मेडिकल इलाज कर रहे होंगे, वो भी कार्य करने लगेगा। अब आप इलाज कराइए, अब व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा, तंत्र बाधा से भी निवारण होगा और सुरक्षित हो जाएगा। अब इस यंत्र को अगर जेंट्स है तो दाएं हाथ में बांधे और लेडीज़ है तो बाएं हाथ में बांधे, ये एडवाइजेबल है। और अगर प्राणघातक रोग है या ऐसी परिस्थिति है तो उत्तम रहेगा लघु मृत्युंजय मंत्र का आप 1.25 लाख के बदले 11 लाख का अनुष्ठान करें। या फिर आप मृत संजीवनी विद्या जो हमने पहले बताया था, जिसमें ओम जूम सह, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिणी बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सह जूम ओम, इस मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हैं। क्योंकि ये लघु है और मृत संजीवनी है, वो दोनों में अंतर है। बड़ी बाधाओं में लघु का 11 लाख या मृत संजीवनी विद्या का 1.25 लाख, ये एडवाइजेबल है। यंत्र यही रहेगा, कवच यही रहेगा। यंत्र ऐसे ही निर्माण करना है, बस शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में आरंभ करें, तब ये यंत्र व्यवस्थित रूप में कार्य करता है।